नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 2023 का पेपर लेकर आए हैं। वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर। विषय है नैतिक योग तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा। और बच्चों, एक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का पेपर है। पूर्णांक 50 रहेगा और समय बच्चों 2 घंटे आपको मिलेंगे। नोट में क्या है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए एवं और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि व्यायाम के लाभ है, यानी बच्चों व्यायाम से क्या लाभ होते हैं। रक्त प्रवाह की गति में वृद्धि होती है, फुर्तीलापन आता है, भूख लगना होता है। ये सभी यहाँ बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी जो है भूख भी लगती है, रक्त का प्रवाह भी होता है और फुर्तीलापन भी आता है। नंबर 2 है कि महर्षि पतंजलि ने 147 ईसा पूर्व किस ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि पतंजलि ने 147 ईसा पूर्व किस ग्रंथ की रचना की थी। अष्टाध्यायी, पंचदंड, अपातन, योग सूत्र। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है पहला हो जाएगा, योग सूत्र की रचना की थी। क्रिकेट में प्रयुक्त बैट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ बताना है। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, योग के 8 अंगों में कौन शामिल है। यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, उपयुक्त सभी। यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, योग शब्द किस धातु से बना हुआ है। योग शब्द जो है किस धातु से बना है। गुण, युज, यश, योग। तो योग शब्द संस्कृत के जो है युज धातु से बना हुआ है। यहाँ सही बात बच्चों दूसरा हो जाएगा। जो योग शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। चलिए अब हम लोग अतुल्यगोत्रीय प्रश्न देखेंगे। पहला अतुल्यगोत्रीय 6वां क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के नाम बताइए भैया। संविधान में जो वर्णित है मूल अधिकार उसको बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकारों की संख्या बची हुई है। अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन बच्चों। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन है कि वीमेन पावर लाइन सेवा का फ़ोन नंबर बताइए। वीमेन पावर लाइन सेवा का फ़ोन नंबर बच्चों 1090 है। कितना है, 1090। ये जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, वीमेन पावर लाइन सेवा का फ़ोन नंबर 1090 है। ये बच्चों महिलाओं की विशेष सुरक्षा से संबंधित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है चलाया गया है। इसका नंबर है 1090। योग का अर्थ बताइए। देखो, योग का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना, अर्थात 2 तत्वों का मिलन योग कहलाता है। योग का अर्थ बताइए। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। योग का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, अर्थात 2 तत्वों का मिलन योग कहलाता है। 2 तत्वों का योग मिलन जो है क्या कहलाता है बच्चों, योग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उदय कब और कैसे हुआ। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उदय कब और कैसे हुआ। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर 9 है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उदय कब और कैसे हुआ। तो रूपांतरित, देखो बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत इसे कहते हैं और यह संस्था शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम खिलाड़ियों को जो है ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करती है। यह संस्था बच्चों 1982 एक्ट के अंतर्गत सन 2001 में जो है शुरू की गई थी। कब की गई थी, सन 2001 में शुरू की गई थी। 1982 के एक्ट के अंतर्गत सन 2001 में जो है यह संस्था शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ड्रग्स निरोधक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है कि ड्रग्स निरोधक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए। तो बच्चों ड्रग्स निरोधक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको कहते हैं INCS, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो बच्चों जो है पहले 7.5 लाख था, लेकिन अब जो है इसकी संख्या हो गई है 25 लाख रुपये दिया जाता है। देखो 7.5 लाख से बढ़ाकर जो है 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार में खिलाड़ियों की कितनी धनराशि दी जाती है, 25 लाख धनराशि दी जाती है।
देखो अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। सार्वभौमिक घोषणा पत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो सार्वभौमिक घोषणा मीन्स क्या होता है बच्चों? देखो लिंग आधार, जात धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए। किसी के साथ बच्चों भेदभाव न किया जाए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, यानी सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। यही बच्चों सार्वभौमिक घोषणा पत्र है। ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए, यही इसका महत्व है। सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत सभी को समान अधिकार, सभी को जो है सब कुछ सरकार द्वारा जो है मिले। योग का संक्षिप्त इतिहास बताइए। योग का संक्षिप्त इतिहास बताइए। क्रिकेट का बल्लेबाज किस प्रकार आउट हो सकता है? बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का समान विवरण दीजिए। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, इस समस्या को कैसे बचा जा सकता है? आप अपने मन से इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप जानते ही होंगे। किशोरावस्था की समस्या बताइए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। वहीं से व्यायाम एवं योगासनों के पाचन तंत्रों पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेतृत्व विकास में खेल एवं शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे।